Hello students, today we will start a new exercise 12.3, and the first question of this exercise is, if m is equal to 2, find the value of m minus 2, 3m minus 5, 9 minus 5m, etc. So here first we put the value of m in equation, and after that find the value of m. Okay, so here given m is equal to 2. Now m is equal to 2 and the equation is m minus 2. So first we put the value of m is equal to 2, so 2 minus 2 is equal to 0. ओके, जो भी वैल्यू गिवन है m की, यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, तो जो भी यहाँ पे इक्वेशन है उन इक्वेशंस में हम m के वैल्यू को पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट हमें m की वैल्यू इक्वेशन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट जो था m इज इक्वल टू 2 आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था m माइनस 2, तो m के जगह पे हमने 2 पुट कर दिया. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा. इसी तरीके से हम एक और समझ लेते हैं. जैसे नेक्स्ट है आपका 3m माइनस 5. ओके, एंड you know that m is equal to 2, so here we put 3 into 2 minus 5, 3 2 ja 6 minus 5, 6 minus 5 is equal to 1 and the value of equation is 1 and that is your answer. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 माइनस 5m, इसको भी हम सेम प्रोसेस पे करेंगे. फोर्थ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7. यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे हम m की वैल्यू मीन्स 2 को पुट करेंगे एंड उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ p इज इक्वल टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये भी आपका उसी तरीके से है, आपका p का वैल्यू गिवन है एंड इक्वेशन में बस जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे आपको -2 पुट करना है एंड बस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1. सो इसको हम करके एक बार देख लेते हैं. x इज इक्वल टू -1 एंड द इक्वेशन इज 2x माइनस 7. सो 2 इंटू x के जगह पे हम करेंगे -1 माइनस 7. ठीक है, इस -1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे. सो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 एंड -7 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड 7 to 9. अब ये क्यों हुआ है माइनस? आप सोच रहे होंगे कि मैम माइनस लिखा है एंड आप ऐड कर रही हैं. तो जब कोई डिजिट हमें ऐसी मिलती है जिसका साइन सेम हो, ठीक है, तो हम उन नंबर्स का, वो उन डिजिट का जो भी साइन होता है उस साइन को रख के हम उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं. जैसे 4 + 3 होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं ना. 3 का साइन क्या है, प्लस है, एंड 4 का भी साइन प्लस है, तो प्लस को फिर हम यहाँ लिखते नहीं हैं एंड 4 + 3 इज इक्वल टू 7 कर देते हैं. यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव साइन प्लस का साइन रहता है तो जो हम लिखते नहीं हैं. बट अगर माइनस कहीं पे आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम माइनस के साइन को पुट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे. ठीक है, अब माइनस का जो साइन होता है वो हमें लिखना पड़ता है, बट प्लस का जो साइन होता है उसे हमें नहीं लिखना पड़ता है नंबर्स के सामने. जैसे यहाँ पे 4 के सामने क्या है, इस 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, बट हम इसको नहीं लिखेंगे. बट अगर यहीं पे ये माइनस होता तो इस माइनस को हमें लिखना पड़ता है. ठीक है, तो हम प्लस का जो साइन होता है उसको नहीं लिखते हैं नंबर्स के सामने, बट अगर कहीं पे माइनस आता है तो उस साइन को हम लिखते हैं. ये चीज़ याद रखिएगा एंड इसके बाद बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा. देखिए ये लग रहा होगा कि आपको बहुत ईजी है. हाँ ठीक है, ईजी है, बट यहाँ पे आपका मिस्टेक क्या होगा, प्लस एंड माइनस का. तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जैसे -1 है तो इस -1 को बहुत ही केयरफुली आप इन इक्वेशंस में पुट करिएगा एंड उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2 वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है. इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ. यहाँ पे a एंड b दोनों की वैल्यू गिवन है, तो एक इसका भी क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं. देखते हैं कैसे इसको करना है. a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू -2 है, तो इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बस हम वैल्यू रखेंगे. a की जगह पे कितना, 2 का स्क्वायर
प्लस बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, बट यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करने पे वो प्लस हो जाता है, इसलिए -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें उस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करिएगा। फिर इस एंड अगर आगे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।